नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। झारखंड करंट अफेयर्स की जो सीरीज स्टार्ट की गई है उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए क्लास पर बात करेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास का टॉपिक है मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल। ठीक है, मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल टॉपिक से जुड़ा हुआ जितना पॉइंट रहेगा उन सभी पॉइंट को आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए कि वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो आप सबको पता होगा हेमंत सोरेन। कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तो यह 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, कर्म के अनुसार पूछे तो 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, और व्यक्ति के हिसाब से पूछे कि अभी तक टोटल कितने व्यक्ति झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं तो इनका छठा स्थान होगा, क्योंकि अभी तक टोटल 6 व्यक्ति ही झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। 6 व्यक्ति में कुछ 2 बार रह गए हैं, कुछ 3 बार रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण टोटल देखिएगा तो 11वें नंबर के मुख्यमंत्री होते हैं हेमंत सोरेन, और व्यक्ति के हिसाब से काउंट कीजिएगा तो छठे व्यक्ति हैं या मुख्यमंत्री बनने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बाबूलाल मरांडी। ये बने कब थे? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी से कब तक रहे इस पद पर? तो 18 मार्च 2003 तक। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी से 18 मार्च 2003 तक यह इस पद पर रहे। 2-3 पॉइंट आपको इसमें ध्यान देना है कि जो फर्स्ट में यानी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री जब बने थे बाबूलाल मरांडी, उस समय यह बीजेपी पार्टी से थे। किस पार्टी से? तो बीजेपी पार्टी से, भाजपा से। ठीक है, बाद में क्या किए, 2006 ईस्वी में एक अलग पार्टी बना लिए जिसका नाम रखे झारखंड विकास मोर्चा। ठीक है, 2006 में बाबूलाल मरांडी अपना एक अलग पार्टी बना लिए जिसका नाम क्या रखे? तो झारखंड विकास मोर्चा। ठीक है, JVM, झारखंड विकास मोर्चा। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2020 में ये फिर अपने पार्टी को मतलब कि भंग करके, अपने पार्टी को समाप्त करके फिर से यह बीजेपी में शामिल हो गए। तो आप याद क्या क्या रखना है आपको कि बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और ये जब बने थे तो किस पार्टी से जुड़े थे? तो भाजपा से, यानी कि बीजेपी पार्टी से जुड़े थे। 2006 में यह अपना एक पार्टी बनाते हैं झारखंड विकास मोर्चा, JVM, और 2020 में क्या होता है, फिर से अपने पार्टी को भंग कर देते हैं और यह शामिल हो जाते हैं बीजेपी में। बस इतना आपको याद रखना है। 2006 में नई पार्टी बनाना, शुरुआत में बीजेपी में रहना, फिर 2006 में झारखंड विकास मोर्चा का गठन करना, और फिर से 2020 में शामिल हो जाना भाजपा में। 3 पॉइंट यहाँ से। और यह झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, कार्यकाल याद रखना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी से 18 मार्च 2003 तक, लगभग 3 साल। 15 नवंबर 2000 ईस्वी से 18 मार्च 2003 तक। अब आगे देखिए, अगला जो आपको देखना है यह मुख्यमंत्री का नाम है अर्जुन मुंडा। सबसे पहले आप ना कर्म से काफ़ी इजी है याद रखना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें हैं प्रत्येक मुख्यमंत्री के बारे में इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाकी कर्म से आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, बीजेपी पार्टी से थे। 2006 में क्या किए कि भाजपा से अलग होकर झारखंड विकास मोर्चा का गठन किया। 2020 में फिर से ये अपनी पार्टी को भंग कर देते हैं और शामिल हो जाते हैं किसमें? तो भाजपा में। बस इतना याद रखना है। आगे आपको क्या देखना है, दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो अर्जुन मुंडा। ठीक है, अब अर्जुन मुंडा के बारे में कुछ और भी पॉइंट है। अर्जुन मुंडा 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। कितने बार? 3 बार। बाबूलाल मरांडी केवल एक ही बार मुख्यमंत्री बने हैं, प्रथम बार, और अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री रहे। एक बार मुख्यमंत्रियों का कर्म देख लीजिए, फिर सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो आपको नाम याद रखना है यह बाबूलाल मरांडी का है। ठीक, दूसरा नाम आपको याद रखना है अर्जुन मुंडा का। तीसरा नाम याद रखना है शिबू सोरेन का। चौथा नाम आपको याद रखना है फिर से अर्जुन मुंडा का। पांचवा नाम आपको याद रखना है मधु कोड़ा का। छठा नाम याद रखना है शिबू सोरेन का। सातवां भी शिबू सोरेन। फिर से 8वें नंबर में कौन? तो अर्जुन मुंडा। 9वें नंबर में याद रखना है आपको हेमंत सोरेन। 10वें नंबर में रघुवर दास, और 11वें नंबर में फिर से हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तो 11वें नंबर के। अभी तक कितने व्यक्ति झारखंड के मुख्यमंत्री
पद पर बने हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं कितने व्यक्ति? टोटल 6 व्यक्ति, ठीक है। और हेमंत सोरेन कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तो 11वें नंबर। अभी याद नहीं हुआ होगा, याद करने का एक बहुत अच्छा सिंपल तरीका है। आप याद रखिएगा कि बाबूलाल मरांडी 1 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, अर्जुन मुंडा 3 बार रहे हैं। कब कब? तो दूसरे बार में, चौथे बार में और 8वें बार में। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, दूसरे बार में, चौथे बार में और 8वें बार में। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो दूसरे बार में, चौथे बार में, 8वें बार में कौन मुख्यमंत्री रहे? अर्जुन मुंडा रहे। इसके अलावा आपको देखना है शिबू सोरेन। शिबू सोरेन भी 3 बार रहे हैं। कब कब? तो तीसरे बार में, छठे बार में, 7वें बार में। 3 दूनी 6 और 1 बढ़ा के बोलना है 7, तो तीसरे बार में, छठे बार में और 7वें बार में। याद हो गया होगा, काफ़ी सिंपल है। देखिए, सबसे पहले नंबर में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा 3 बार, दूसरा, चौथा और 8वां। अर्जुन मुंडा कितना बार? तो दूसरा, चौथा और 8वां। शिबू सोरेन भी 3 बार, छठा, पहले तीसरा के बाद छठा और फिर 7वां, यानी तीसरा बार, छठा बार, 7वां बार मुख्यमंत्री कौन रहे? शिबू सोरेन। शिबू सोरेन 3 बार बने। अर्जुन मुंडा भी 3 बार बने, दूसरा, चौथा और 8वां। अब आगे जो आपको नाम याद रखना है, एक तो बाबूलाल मरांडी का जो 1 ही बार बने हैं, फिर एक मधु कोड़ा का, यह 1 ही बार मुख्यमंत्री बने हैं। अभी जो राज्यसभा सांसद है ना, गीता कोड़ा, सिंहभूम से, कांग्रेस पार्टी, इनके हस्बैंड है मधु कोड़ा, ठीक है। और यही कौन थे? तो यह 5वें नंबर के झारखंड के मुख्यमंत्री थे। तो यह 1 बार मुख्यमंत्री बने हैं, निर्दलीय पार्टी, किसी पार्टी थे ही, निर्दलीय थे, निर्दलीय मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, पहला बाबूलाल मरांडी 1 बार, मधु कोड़ा 1 बार, और लास्ट में आपको याद रखना है 10वें नंबर के जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, यह भी 1 बार, ठीक है। तो आप एक नाम बाबूलाल मरांडी, दूसरा नाम याद रखना है आपको मधु कोड़ा, तीसरा नाम रघुवर दास, यानी 3 ऐसे मुख्यमंत्री झारखंड में बने हैं जो केवल एक बार इस पद पर आए हैं। बाबूलाल मरांडी 1 बार आए हैं, इसके अलावे आपको याद रखना है मधु कोड़ा 1 बार मुख्यमंत्री बने हैं और रघुवर दास भी 1 बार बने हैं। हेमंत सोरेन 2 बार बने हैं, एक 9वें नंबर यानी कि रघुवर दास से पहले और एक रघुवर दास के बाद, तो 9वें नंबर में और 11वें नंबर में, ठीक है। हेमंत सोरेन 2 बार, एक रघुवर दास से पहले, एक रघुवर दास के बाद, यानी 9वें नंबर में और 11वें नंबर में, क्योंकि 10वें नंबर में रघुवर दास थे। अब याद करना बहुत ईजी हो गया होगा, क्यों? क्योंकि अर्जुन मुंडा पता है दूसरा बार, चौथा बार, 8वां बार रहे हैं। शिबू सोरेन तीसरा बार, छठा बार, 7वां बार रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग याद करते हैं कि पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो बाबूलाल मरांडी। दूसरे मुख्यमंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा, अभी बताए हैं। तीसरे नंबर में शिबू सोरेन, चौथे नंबर में फिर से अर्जुन मुंडा, क्योंकि 2, 4, 8 है ना, तो चौथे नंबर में फिर से शिबू सोरेन। 5वें नंबर में आपको एक नाम याद करना है, गीता कोड़ा के हस्बैंड, कौन? मधु कोड़ा, ठीक है। उसके बाद छठे नंबर में कौन? तो 3 दूनी 6 याद करवाए थे, शिबू सोरेन। 7वें नंबर में फिर से शिबू सोरेन। 8वें नंबर में कौन? तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी फिर से अर्जुन मुंडा। 9वें नंबर में कौन? तो रघुवर दास से पहले, रघुवर दास के बाद कौन बने? हेमंत सोरेन, तो 9वें नंबर में कौन? हेमंत सोरेन। 10वें नंबर में कौन? तो 10वें नंबर में रघुवर दास। और 11वें नंबर में कौन? तो 11वें नंबर में फिर से हेमंत सोरेन। याद हो गया होगा, पहला बाबूलाल मरांडी, दूसरा अर्जुन मुंडा, तीसरा शिबू सोरेन, चौथा अर्जुन मुंडा, 5वां नंबर में मधु कोड़ा, छठा नंबर में शिबू सोरेन, फिर से शिबू सोरेन, 7वां नंबर में भी शिबू सोरेन, 8वां नंबर में अर्जुन मुंडा, 9वां नंबर में आपको याद रखना है 9वां नंबर में हेमंत सोरेन, 10वां में रघुवर दास और फिर से 11वां नंबर में हेमंत सोरेन। अब नाम याद हो गया है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको देख लीजिए। बाबूलाल मरांडी के बारे में क्या याद रखना है कि इनके द्वारा झारखंड विकास मोर्चा का गठन किया गया था 2006 में, जिसे समाप्त कर दिया गया कब? तो 2020 में, और यह फिर से भाजपा में शामिल हो गए। पहले भी यह भाजपा से जुड़े थे, अब भी शामिल हो गए हैं 2020 में। अर्जुन मुंडा के बारे में क्या क्या देखना है, ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और फर्स्ट मंत्रिमंडल में पहली बार बाबूलाल मरांडी के द्वारा जो गठित प्रथम मंत्रिमंडल था, इसमें ये मंत्री थे समाज कल्याण मंत्री,
ठीक है। जब प्रथम बार बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने थे, उस मंत्रिमंडल में अर्जुन मुंडा समाज कल्याण मंत्री थे। वर्तमान में अर्जुन मुंडा कौन है? तो वर्तमान में अर्जुन मुंडा खूंटी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, ठीक है। और वर्तमान में केंद्र सरकार में जनजातीय मामले के कैबिनेट मंत्री हैं। आपको पता होगा खूंटी लोकसभा क्षेत्र से यह सांसद हैं और केंद्र सरकार में जनजातीय मामले के कैबिनेट मंत्री भी हैं। कौन? अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा के बारे में 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला कि ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। बाबूलाल मरांडी के द्वारा प्रथम मंत्रिमंडल में ये समाज कल्याण मंत्री थे। वर्तमान में खूंटी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं या इसके अलावे केंद्र सरकार के जनजातीय मामले में यह कैबिनेट मंत्री हैं वर्तमान में। इनका टाइम देख लीजिए, टाइम पीरियड कब कब रहा है, इनका कार्यकाल क्या है। तो पहली बार ये बने थे कब? तो 18 मार्च 2003, जब बाबूलाल मरांडी का समाप्त हुआ। तो 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक यह इस पद पर रहे, ठीक है। 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक। दूसरी बार बनते हैं यह 12 मार्च 2005 से 14 सितंबर 2006 तक। और तीसरी बार बनते हैं 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक। यानी पहली बार 2003 से 5, दूसरी बार 5 से 6 और तीसरी बार 10 से 13, यह 3 बार बनते हैं। अब आगे देखना है शिबू सोरेन के बारे में। शिबू सोरेन पहली बार बनते हैं 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक। दूसरी बार बनते हैं 27 अगस्त 2008 से 19 जनवरी 2009 तक। और तीसरी बार बनते हैं 31 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक। यानी पहली बार 2 मार्च से 12 मार्च 2005, बहुत कम दिन, केवल 10 दिन के लिए, ठीक है। तो इनके नाम ना एक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है कि शिबू सोरेन का जो कार्यकाल है सबसे न्यूनतम कार्यकाल इनके नाम हुआ है। कितने दिनों का? तो 10 दिनों का। तो यह भी 3 बार रहे हैं मुख्यमंत्री। तो इन्होंने भी 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे न्यूनतम कार्यकाल का रिकॉर्ड शिबू सोरेन के नाम है। सबसे न्यूनतम रिकॉर्ड, ठीक है, न्यूनतम कार्यकाल का रिकॉर्ड कितने दिनों का? केवल 10 दिनों का। कब से कब तक? तो 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक, ठीक है। ये 3 बार बने हैं। पहली बार जब बने थे 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक, यानी 10 दिन। दूसरी बार यह बने 27 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 तक। और तीसरी बार यह बने 13 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक। आगे आपको क्या देखना है, इनके बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक है। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था तो ये महासचिव थे, है ना। इसके अलावे आपको पता होगा ये अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा सांसद हैं, है ना। झारखंड में झारखंड से राज्यसभा क्षेत्र में जो 2 सांसद हैं यह झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के हैं। उनमें से एक शिबू सोरेन है और दूसरा महुआ मांझी है। महुआ मांझी के बारे में पता होगा, जिनका 2 बुक बहुत फेमस हुआ है, मैं बोरिसाइला और दूसरा है मरंगोडा नीलकंठ हुआ। तो महुआ मांझी और शिबू सोरेन अभी कौन है ये 2? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा सांसद हैं, ठीक है, झारखंड क्षेत्र से। तो और शिबू सोरेन के बारे में क्या जानकारी होगा? तो शिबू सोरेन के बारे में आप लोग झारखंड राज्य गठन आंदोलन जो है इसमें भी पढ़े होंगे, इनका बहुत अधिक योगदान रहा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक हैं। 2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में कोयला मंत्री भी बने थे यह, ठीक है। किंतु चिरुडी कांड में गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा। और वर्तमान में यह कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। किस पार्टी से? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से, ठीक है। याद रखना है शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। सबसे न्यूनतम कार्यकाल किनके नाम हुआ है? तो शिबू सोरेन के नाम हुआ है। अब आगे देख लीजिए, आगे आपको क्या देखना है अगला मुख्यमंत्री के बारे में, मधु कोड़ा के बारे में। मधु कोड़ा झारखंड के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री बने हैं, या किसी भी पार्टी से नहीं थे, निर्दलीय मुख्यमंत्री बने हैं। कब बने हैं? तो 14 सितंबर 2006 से 17 अगस्त 2008 तक। 14 सितंबर 2006 से 17 अगस्त 2008 तक, यानी 2006 से लेके 2008 तक,
इनके बारे में क्या क्या देखना है कि इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन आजसू पार्टी से की थी, ठीक है। किंतु राज्य गठन के बाद बाबूलाल मरांडी सरकार में पंचायती राज मंत्री बने थे। बाद में क्या बने कि राज्य गठन के बाद बाबूलाल मरांडी के सरकार में पंचायती राज मंत्री भी बने, और जब यह मुख्यमंत्री बने थे तो कैसे, तो निर्दलीय मुख्यमंत्री, किसी भी पार्टी से नहीं थे। राज्य के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बने, तो मधु कोड़ा। अगला नाम आपको देखना है रघुवर दास। रघुवर दास का टाइम पीरियड सबको याद होगा, 28 दिसंबर 2014 से लेकर 28 दिसंबर 2019 तक, है ना। कब, तो 28 दिसंबर 2014 से लेकर 28 दिसंबर 2019 तक राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। उन्होंने जिंदगी की शुरुआत टाटा स्टील श्रमिक के रूप में की थी, एक मजदूर के रूप में अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, और आगे चल के कौन बने, तो झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। मजदूर नेता के तौर पर जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में इन्हें गिरफ्तार कर जेल में रखा गया था। जब बाबूलाल मरांडी की सरकार में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसमें इनको ना श्रम एवं नियोजन मंत्री बनाया गया था, यानी प्रथम मंत्रिमंडल में इनको श्रम एवं नियोजन मंत्री बनाया गया था। जबकि अर्जुन मुंडा के सरकार में इन्हें भवन निर्माण विभाग मंत्री बनाया गया था। और फिर आगे चल के 28 दिसंबर 2014 को यह झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं। 28 दिसंबर 2019 तक यह इस पद पर बने रहते हैं। एक चीज़ और जो इनके नाम हुआ है, अभी तक आप पढ़ रहे होंगे, झारखंड के एक भी ऐसे मुख्यमंत्री का नाम अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का हो। मतलब सबका क्या था, 1 साल 2 साल में सबका समाप्त हो गया है ना, कोई 5 साल तक टिक नहीं पाया है। तो झारखंड में अपना पूरा कार्यकाल, यानी अपना कार्यकाल पूर्ण करने वाले एकलौते मुख्यमंत्री रहे हैं रघुवर दास। अभी तक यह रिकॉर्ड किसी के नाम नहीं हुआ है सिवाय रघुवर दास को छोड़कर। तो रघुवर दास अपने कार्यकाल को पूरा करने वाले हैं, मतलब पूरा किए हैं, पूरा 5 साल यह इस पद पर रहे हैं। तो 5 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल का मुख्यमंत्री रहने का गौरव प्राप्त है इनको, ठीक है। अब आगे हेमंत सोरेन को प्राप्त होगा तो अलग मैटर है, लेकिन अभी तक जो अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया है, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के रघुवर दास। अब आगे देखिए, अगला आपको देखना है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन आपको पता है 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, एक रघुवर दास से पहले, एक रघुवर दास के बाद। रघुवर दास के पहले यह बने थे 13 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2013 तक, ठीक है, सॉरी 23 दिसंबर 2014 तक, या 13 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक मतलब किस पद पर रहे थे। और दूसरी बार यह बनते हैं 29 दिसंबर 2019 से अब तक। कब बने हैं, जो लास्ट बार बने, जो अभी वर्तमान में है यह, तो अपना जो पद संभाले हैं 29 दिसंबर 2019 से, ठीक है, और अब तक इस पद पर हैं। अगले साल आप सबको पता है कि चुनाव होने वाला है। अब आगे देखिए इनके बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। यह झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। 2003 में झारखंड छात्र मोर्चा के अध्यक्ष बने। 2009 में राज्यसभा सदस्य चुने गए। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार कार्यरत हैं। पहली बार कब बने थे, तो 9वें मुख्यमंत्री के रूप में ये अपना शपथ ग्रहण लिए थे, ठीक है। कब, तो 13 जुलाई 2013 को, जो 23 दिसंबर 2014 तक इस पद पर रहे, और दूसरी बार यह 29 दिसंबर 2019 को बने, जो अभी तक हैं। अब आपको क्या क्या देखना है, अभी मुख्यमंत्री के बारे में बहुत कुछ और बाकी है। क्या क्या बाकी है, तो देखिए आप पहले एक बार नाम याद रखिएगा कि पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने, दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा बने। बाबूलाल मरांडी के बारे में क्या याद रखना है कि बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री थे, शुरुआत में भाजपा पार्टी से थे। 2006 में झारखंड विकास मोर्चा का गठन किए। 2020 में फिर से यह भाजपा में शामिल हो गए। दूसरे में अर्जुन मुंडा, यह 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। बाबूलाल मरांडी के सरकार में ये समाज कल्याण मंत्री थे। वर्तमान में खूंटी लोकसभा क्षेत्र से यह सांसद हैं, ठीक है, और वर्तमान केंद्र सरकार में जनजातीय मामले के कैबिनेट मंत्री हैं। बस 2-3 पॉइंट याद रखना है। तीसरे नंबर में शिबू सोरेन। शिबू सोरेन के बारे में आपको पता है, सबसे न्यूनतम कार्यकाल शिबू सोरेन का है, 10 दिनों का इनका कार्यकाल था जब ये पहली बार सत्ता में आए थे, 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक। 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक हैं। या
वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में यह राज्यसभा सदस्य हैं। ठीक है, किस पार्टी से है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से। चौथे नंबर में आपको याद रखना है फिर से अर्जुन मुंडा। पांचवें नंबर में मधु कोड़ा। मधु कोड़ा के बारे में, झारखंड राज्य के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री बने। वर्तमान में जो राज्यसभा सांसद है ना कांग्रेस पार्टी के सिंहभूम क्षेत्र से, राज्यसभा सांसद नहीं, लोकसभा सांसद, वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के जो लोकसभा सांसद हैं गीता कोड़ा, उनके हस्बैंड हैं मधु कोड़ा। ठीक है, तो यह झारखंड के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री बने हैं, यही आपको याद रखना है। और शुरुआत में बाबूलाल मरांडी की सरकार में यह पंचायती राज मंत्री भी बने थे। छठे नंबर में आपको फिर से याद रखना है कौन बने मुख्यमंत्री? तो शिबू सोरेन। सातवें नंबर में भी शिबू सोरेन। आठवें नंबर में फिर से अर्जुन मुंडा। नौवें नंबर में हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन के बारे में आपको इतना याद रखना है कि वर्तमान में यह मुख्यमंत्री हैं। और फिर 10वें नंबर में रघुवर दास। रघुवर दास झारखंड के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं अब तक जो अपना पूरा कार्यकाल मतलब कि संपन्न किए हैं। ठीक है, नहीं तो आपको जितना भी देखने को मिल रहा होगा सबका कार्यकाल 6 मंथ, 12 दिन, तो 2 साल, 1 साल, 1.5 साल ऐसे में समाप्त हो गया, लेकिन रघुवर दास का पूरा 5 साल का कार्यकाल रहा है। यह गैर आदिवासी मुख्यमंत्री भी थे, श्रम नियोजन और प्रशिक्षण मंत्री रहे थे बाबूलाल मरांडी की सरकार में यह। इसके अलावा 11वें नंबर में फिर से कौन बनते हैं मुख्यमंत्री? तो हेमंत सोरेन। अब नाम याद हो गया होगा। अब देखिए, अब आपको पढ़ना है कि राष्ट्रपति शासन झारखंड में कब कब लगा और किन किन मुख्यमंत्रियों के समय लगा। तो यह बहुत इजी है याद रखना। आप याद रखिएगा कि छठे मुख्यमंत्री के समय राष्ट्रपति शासन लगा है, फिर 7वें मुख्यमंत्री के समय राष्ट्रपति शासन लगा है, और 8वें मुख्यमंत्री के समय राष्ट्रपति शासन लगा है। छठे नंबर में कौन थे मुख्यमंत्री? तो आप सबको पता है शिबू सोरेन। 7वें में भी कौन थे? शिबू सोरेन। और 8वें नंबर में कौन थे? अर्जुन मुंडा। तो राष्ट्रपति शासन किन के समय लगा? तो शिबू सोरेन के समय, दूसरी बार भी शिबू सोरेन के समय, और तीसरी बार अर्जुन मुंडा के समय। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करें तो आप सबको पता होगा यह भारतीय संविधान का 356 आर्टिकल के तहत लगाया जाता है किसी भी राज्यों में। ठीक है, तो यह 3 बार झारखंड में लग चुका है, छठे मुख्यमंत्री के समय, 7वें मुख्यमंत्री के समय और 8वें मुख्यमंत्री के समय। छठे नंबर में शिबू सोरेन के समय लगा था। अब देखते हैं कब कब लगा। तो यह शुरुआत में लगा था 19 जनवरी, जब पहली बार लगा ना तो 19 जनवरी को लगा। ठीक है, 19 जनवरी को लगा, 19 जनवरी 2009 को। कब लगा? 19 जनवरी 2009 को। जो कब तक रहा? तो यह टोटल रहा 30 दिसंबर 2009 तक। 19 जनवरी 2009 को यह लगा और 30 दिसंबर 2009 तक यह लगा रहा। तो आप क्या याद रखेंगे कि यह काफ़ी दिनों तक रहा है, लगभग 1 साल। दिन गिन के बताएंगे तो 344 दिन। सर्वाधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन झारखंड में कब लगा? तो पहली बार जो लगा था ना राष्ट्रपति शासन, वही वाला सर्वाधिक दिन तक है। कितने दिनों तक? 344 दिनों तक। किसके समय? तो शिबू सोरेन के समय। कब से कब तक? तो 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक। ठीक है, 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। 344 दिन का लगा, सर्वाधिक दिनों तक लगा। ठीक है, दूसरी बार देखिए, दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा यह 1 जून 2010 को लगा। किस मुख्यमंत्री के समय? तो शिबू सोरेन के समय ही 1 जून 2010 को लगा और 11 सितंबर 2010 तक यह लगा रहा। ठीक है, 11 सितंबर 2010 तक। तो 1 जून से लगा रहा और कब तक? तो 11 सितंबर तक, लगभग 3 मंथ तक। ठीक है, तो 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक। पहली बार कब लगा था? पहली बार लगा था 19 जनवरी से 30 दिसंबर 2009 में। दूसरी बार कब लगा? दूसरी बार लग रहा है 2010 में। पहली बार 2009 में, दूसरी बार 2010 में और तीसरी बार लगेगा 2013 में। तो पहली बार 2009, 2010, 2013। 2009 में शिबू सोरेन, 2010 में भी लगा शिबू सोरेन के समय, और जो तीसरी बार लगेगा या अर्जुन मुंडा के समय लगने वाला है। ठीक है, तो 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक राष्ट्रपति शासन लगा, लगभग 3 महीना का, यह शिबू सोरेन के समय लगा।
पहली बार जो 344 दिन का लगा था यह भी शिबू सोरेन के समय लगा था। अब देखते हैं आगे। अब जो तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा यह अर्जुन मुंडा के समय लगा और 18 जनवरी 2013 को लगा। कब? 18 जनवरी 2013 को, ठीक है। और कब तक लगा रहा? तो यह 18 जनवरी से 13 जुलाई 2013 तक लगा रहा, ठीक है। 18 जनवरी से 13 जुलाई तक, लगभग 6 से 7 मंथ तक, ठीक है। 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 तक। तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा यह कब लगा? तो 2009 में, जनवरी से दिसंबर। दूसरी बार जो लगा 2010 में, और जो तीसरी बार लगा यह 2013 में। पहली बार पहली बार शिबू सोरेन के समय, दूसरी बार भी शिबू सोरेन के समय, और जो तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा यह अर्जुन मुंडा के समय। पहली बार कब लगा था? तो पहली बार 19 जनवरी 2019 से 30 दिसंबर 2009 तक लगा था। शायद 2009 को मैं 2019 बोल दी हूँ, इसके लिए सॉरी। कब लगा था पहली बार? तो 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक। दूसरी बार लगा 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक। और तीसरी बार लगा 11 सितंबर 11 सितंबर नहीं, 18 जनवरी 2013 से, मैं इसको लिख देती हूँ, गलती से कुछ और ही बोले जा रही थी, देखिएगा। पहली बार जो लगा था ना, पहली बार 19 जनवरी से लगा था, 19 जनवरी 2009 से, 19 जनवरी 2009 से लगा था यह 30 दिसंबर 2009 तक कंप्लीट हो गया शिबू सोरेन के समय। दूसरी बार जो यह लगा था, यह दूसरी बार लगा 1 जून 2010 से लगा यह 11 सितंबर 2010 तक, ठीक है। दूसरा बार भी कंप्लीट शिबू सोरेन के समय। और जो तीसरी बार लगा यह 18 जनवरी को लगा, 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 तक, ठीक है। तो 18 जनवरी से 13 जुलाई 2013 तक, 1 जून से 11 सितंबर 2010 तक, और पहली बार लगा 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक। सर्वाधिक दिनों तक लगा रहा। प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वही वाला है, सर्वाधिक दिन तक 344 दिन तक। और कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 3 बार लग चुका है। और सर्वाधिक दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर कौन रहे हैं? तो रघुवर दास अपना पूरा कार्यकाल संपन्न किए हैं, ठीक है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। और व्यक्ति के हिसाब से देखें तो यह 6ठे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।